Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? The sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं review for रामायण trailer that just came in. सुबह ही आया. मैंने इसके पहले ही देखा. And we are now watching the review and I think explained more of it with Shan. मोहित ने अपलोड किया है कि नहीं पता नहीं, but I think these two are the ones I really look forward to. उनके breakdown trailers और teasers के बहुत ही बढ़िया होते हैं. They have great way of roasting at the same time pointing out things जो हम आम इंसान mango people can miss out. Okay, before I start, I just want to say I actually did like the trailer. मुझे तो अच्छा लगा. Genuinely, I'll say one thing. Yash is incredible as Ravan. Incredible. I am glad कि उनकी एंट्री और उनके कैरेक्टर को अभी तक उन्होंने छुपा के रखा. They did show quite a lot, but I feel like if they didn't even do that and थोड़ा बहुत रख के थोड़ा बहुत ज़्यादा. I mean, the whole movie is a mystery. But still, जो टॉक्सिक में मुझे ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ना अभी तो आपने देखी नहीं है, मूवी नहीं आई है, बट जितना अभी तक देखा है एज अ फैन ऑफ यश, आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट, बट दिस हैज डबल्ड द एक्साइटमेंट फॉर दिस. आई रियली लाइक द ट्रेलर. आई डोंट नो अबाउट द जो बीच में दो चीज़ें होती है जो उसके अंदर क्लूज होते हैं, वो सब आई जस्ट वॉच्ड इट एंड आई liked it. It does look grand, it does look amazing. जहाँ पे यूज नहीं करनी चाहिए थी CGI वहाँ करी गई है तो भी, तो that one thing श्योर खटकी है मुझे. Secondly, I don't know कि रणवीर is the right cast for राम. जितना ही यश को perfectly cast किया गया है, and same with Lakshman, I would have to say, I don't know, I'm not feeling it when रणवीर is on the screen and वो dialogue जब deliver कर रहे हैं, मेरे लिए वो हिट नहीं कर रहा है. सेम विद साई पल्लवी. आई वांट टू से, आई मीन आई हैव सीन हर उनकी थोड़ी बहुत मूवीज हमने देखी हुई है, इतनी नहीं देखी है. सो आई डोंट नो इफ आई कैन जज हर इन अ लॉट ऑफ सेंस, और उनको इतना नहीं दिखाया गया अभी तक. बट फॉर बोथ ऑफ देम इट जस्ट काइंड ऑफ फील्स ब्लैंड और ब्लैंक. ऐसे ही कहीं पर डायलॉग चल रहे हैं, कहीं और एक्सप्रेशन है अभी तक. आई रियली होप इट डज नॉट seem to be so, but Yash is the perfect casting. Also, I want to point out few clothing line जो भी इसमें की गई थी. I saw that on Twitter, and so I know this one particular point already. I will be honest about कि लारा दत्ता ने जो साड़ी पहनी है, that's just very modern. उसमें कह की साड़ी ऐसे कैसे हो सकती. Yeah, you really need to do these kind of detailings अगर आप 2026 में नहीं है, right? It needs to be believable that way. Regardless, I still overall did like how grand it was. और यश ने दिल जीत लिया. पूरे time I was just super excited because of how amazing his character was shown and how he's playing it up until now. Let's see what Shan has to say and then we go down with Mohit's breakdown whenever he releases. आज नहीं आएगा but कभी तो आएगा. So I'll be here for it. Okay. अभी मेरा बायस ना हो जाए व्यू, इसीलिए मैंने पहले बता दिया जो आई फेल्ट. सोनी है, आई कांट अपलोड, स्ट्राइक मारेंगे, प्ले जाएगा रहेगा. मैं शांतनु और रामायण का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है. यस. सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि इतने अनयूजुअल टाइम पे यानी कि सुबह के 4:15 बजे ये ट्रेलर ड्रॉप क्यों किया गया है. रामायण ट्रेलर ड्रॉप की अनाउंसमेंट में आपने एक चीज पढ़ी होगी और वो है ये ब्रह्म मुहूर्त. अब ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का लिटरल मीनिंग होता है द टाइम ऑफ ब्रह्मा या फिर द क्रिएटर्स टाइम. ये प्री डॉन की वो टाइम विंडो होती है जो यूजुअली ऑब्जर्व करी जाती है बिटवीन 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे सुबह, और ये स्टार्ट होती है एग्जैक्टली 1 घंटे 36 मिनट बिफोर सनराइज. ये मल्टीपल रीजंस की वजह
से एक बहुत ही ऑस्पिशियस विंडो ऑफ टाइम मानी जाती है, एंड हेंस रामायण वालों ने ट्रेलर इसी ऑस्पिशियस विंडो में ड्रॉप किया। नाउ 4 मिनट 9 सेकंड के इस लंबे चौड़े ट्रेलर को देखने के बाद आई स्टैंड एक्सट्रीमली डिवाइडेड। एक तरफ ट्रेलर में कुछ चीजें मुझे एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड आउटस्टैंडिंग लगी, और दूसरी तरफ वेरी ब्रूटली एंड ऑनेस्टली सेइंग कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी कि ये इस फिल्म को इंडिया टू द वर्ल्ड ले जा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ये अपनी एग्जीक्यूशन के चलते मजाक ना उड़वा ले। तो इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे ट्रेलर को माइन्यूटली ब्रेक डाउन करूंगा एंड विद एग्जांपल्स फ्रॉम द ट्रेलर आपको बताऊंगा कि क्या मुझे अच्छा लगा और क्या मुझे बहुत ही खराब या फिर बहुत ही डाउटफुल लगा। किसी भी चीज को मैं शुगर कोट करके नहीं बोलूंगा, जो मुझे जैसा लगा ट्रेलर में वैसा ही आपको बताऊंगा। हेंस दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग एंड पोलराइजिंग, तो और टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग में। ओके, बहुत ही खराब। ओके, मेरे लिए तो सिर्फ वो CGI का यूज विच लुक्स अननेचुरल। ये ट्रेलर जिस शॉट और सीक्वेंस से ओपन होता है, शुरू होता है, वहां से क्यों शुरू होता है? ट्रेलर तो ये कहीं से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन जहां से ये ट्रेलर शुरू होता है उसका एक रीजन है। ब्रह्मदेव से इनविंसिबिलिटी का वरदान मिलने के इमीडिएटली बाद रावण ने क्या किया था? सबसे पहले रावण ने जाकर अटैक किया था अपने ही स्टेप ब्रदर कुबेर पर लंका छीनने के लिए, एंड हेंस शुरुआत में ही ट्रेलर के वी सी यश एज रावण वॉकिंग टूवर्ड्स लंका। और फिर जब यश बोलता है कि तुम्हारा नया राजा, तुम्हारा नया राजा, तो पुराना राजा कौन हुआ? कुबेर। वो कुबेर को डिथ्रोन करके लंका हथियाने आया है। बहुत सारे लोगों को लगेगा ट्रेलर देखने के बाद कि इस ट्रेलर में रणबीर कपूर को भगवान राम के कैरेक्टर को बहुत ही हल्का दिखाया गया है इन कंपैरिजन टू जितना ग्रैंडियोर दिया गया है रावण यानी कि यश के कैरेक्टर को। इसका रीजन ये है कि ये फिल्म 2 पार्ट में है, हर किसी को पता है, एंड दिस ट्रेलर इज अबाउट द राइज एंड राइज ऑफ रावण। तीनों लोकों में एक ही राज होगा। इसके बाद जो फाइट सीन आता है वो लाजमी सी बात है कि लंका के अंदर अब घुस चुका है रावण यानी कि यश, और वो लड़ रहा है, मार रहा है सबको। अब यहाँ पे जितनी भी फाइटिंग सीन दिखाई गई, जो फाइट दिखाई गई, वो मुझे काफी इंपैक्टफुल लगी, स्पेशली ये वाला शॉट जहां पर रावण चल के जाता है, पैर रख के जाता है सारे सैनिकों के ऊपर, एंड देन ही टेक्स अ फ्लाइट, ही जंप्स। बट देन ये जो जंपिंग वाला सीन है जहां पे यश इन द एयर है, यहाँ पे इन्होंने वायर वर्क किया है और ये मुझे बहुत ही एवरेज लगा। यश का गेटअप एज रावण हु हैज जस्ट कम आउट ऑफ घनघोर तपस्या, और वो तपस्या से निकलते ही उसको जैसे ही वरदान मिला वो सीधा कुबेर से लंका छीनने आ गया। वो पूरा का पूरा जो चिथड़े उन्होंने पहने हुए हैं, जैसे उनके जटाजूट बाल हो रखे हैं, पीछे ड्रेडलॉक्स बने हुए हैं, उनमें मैला कुचैला दिख रहा है, एंड ही लुक्स लाइक द पार्ट। और इसी शॉट के इमीडिएटली बाद एक कॉन्ट्रास्ट में शॉट लगता है एंड वी सी कि रावण का राज्य अभिषेक हो रहा है एज द किंग ऑफ लंका। और ये शॉट एटलीस्ट ट्रेलर में तो बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। लुक एट द प्रॉप्स जो यश पहन रहा है इस वाले शॉट के अंदर, इनक्रेडिबली वेल मेड। जब यश कहता है रावण राज, उसके गेटअप पे नजर डालो, मुकुट से लेके नीचे तक एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। इतना बढ़िया क्लोजअप था यश का जब वो बोलता है रावण राज, बट देन द शॉट ओपन्स और पीओवी दिखता है यश का और नीचे दिखने लग जाते हैं। ये नजर डालो, ये चींटियों की तरह अनब्रीदेबल, पता नहीं एआई या सीजी इन्होंने करके पूरा का पूरा लो कर लिया। इट लुक्स वेरी बैड। मतलब यश के पीओवी से अगर देखो इस शॉट में जो, तो पूरा का पूरा तुम्हें सेटअप दिख रहा है यश को छोड़ के, और प्रोबेबली जहां वो खड़ा है उसको छोड़ के वो पूरा का पूरा सीजी है। आई लाइक द फैक्ट कि इन्होंने लंका को कैसे ट्रीट किया है, कैसे विजुअल डिस्क्रिप्शन पे काम किया है उसकी। अब कुछ पार्ट्स जैसे कि पिछले वाले में मैंने आपको दिखाया इन्होंने सीजी से जनरेट करे हैं, वो बहुत ही भद्दे लग रहे हैं। लेकिन इस स्क्रीनशॉट में देखो, ये उस शॉट से है जब रावण अपनी लंका की जनता की तरफ वॉक कर रहा होता है, तो जहां ये वॉक कर रहा है वो सेट बनाया हुआ है एंड इट लुक्स रियली वेल डन। अब देवलोक में जो ये उड़ता हुआ हाथी दिखाया गया है, ये कौन है और इसके ऊपर राइड कौन कर रहा है? ये सफेद हाथी है इंद्रदेव की सवारी ऐरावत। अब देवलोक में ये जो फाइट की थोड़ी सी झलक दिखाई है, ये काफी डिबेटेबल लगी मुझे। इट डज हैव द स्केल, इट डज गिव यू अ फीलिंग ऑफ ग्रैंडियर, एंड एट द सेम टाइम जब यश एज रावण उड़ता हुआ आता है, ऐरावत के मुंह पे घुसंड मारता है, वो भी मुझे बहुत इंपैक्टफुल लगा। लेकिन कहीं ना मेरे को ये वीडियो गेम लाइक भी लगी थोड़ी सी। भगवान विष्णु की इस शॉट में इन्होंने जो रिक्रिएशन करी है, जो बनाया है भगवान विष्णु को, वो स्केल वाइज तो बहुत बढ़िया लग रहा है एंड इट डज नॉट लुक बैड। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट कि आजकल हर दूसरा एआई सॉफ्टवेयर ऐसी जनरेशन इमेज कर सकता है। एक बहुत ही अजीब सी इनकंसिस्टेंसी मैंने पकड़ी, वो आपको दिखा दूं। इन वाले शॉट्स में आग और चिंगारी के रंग पे नजर डालो। ये वाला शॉट देखो, सिलुएट दिख रहा है रावण
रावण का बाहर आ रहा है वो आग से, और कितना बढ़िया लग रहा है। जो आग लग रही है वो असली लग रही है, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल कलर जो आग का है वो बड़ा सही पकड़ा है इस शॉट। लेकिन अब हवन वाले इस शॉट में हवन कुंड से जो फ्लेम्स निकल रही हैं, जो आग की लपटें बाहर आ रही हैं, वो देख के कोई बच्चा भी बता देगा कि भैया ये तो कंप्यूटर जनरेटेड है। अब शायद इन आग की लपटों में से कुछ निकलता हुआ फिल्म में दिखाया जाए, लेकिन स्टिल द फ्लेम्स दैट दे हैव एडेड इनटू द हवन कुंड इन दिस शॉट आर एक्सट्रीमली चाइल्डिश। इस हवन वाले शॉट में एक चीज बड़ी कमेंडेबल है। अरुण गोविल साहब एज राजा दशरथ, इनके चेहरे पे नजर डालो, इनको यहाँ पे डी-एज किया गया है और बहुत ही फ्लॉलेसली करा गया है। और फिर आता है मेरे हिसाब से इस ट्रेलर का हीरो शॉट, जो कि है ये। यहाँ पे सिल्हूट देखो रणबीर कपूर का, धनुष अलग दिख रहा है आपको, छोटा सा पतला सा बाण भी दिख रहा है। द लाइटिंग हैज बीन डन वेरी वेरी गुड इन दिस शॉट। लेकिन इमीडिएटली इस फैंटास्टिक शॉट के बाद लगता है ये बचकाना शॉट। ये अयोध्या का एरियल व्यू दिखाया गया है एंड इट्स कंप्लीटली एआई और सीजी जनरेटेड। इट लुक्स लाइक एन आईसोर। रणबीर कपूर की एंट्री एज लॉर्ड राम, इस वाले शॉट में वो घोड़े पे सवार हैं, उनकी आंखें ब्लाइंड फोल्डेड हैं एंड ही शूटिंग द एरो अप इन द स्काई। ये अच्छा लगता है देखने में, पता है क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो ये एक्चुअल लोकेशन पे शॉट है, असली का वो घोड़ा है, कहीं सीरियसली सब बोल रहे हैं पीछे, which makes it look really nice. अब यही visual Just a inconsistency between the blend of practical locations, practical sets that they have created and the usage of AI or CGI or VFX whatever it is, इनको जो इन्होंने combine किया है ना, वो कई जगहों पे बहुत अच्छी तरह लैंड कर रहा है, लेकिन कई जगहों पे it looks atrocious. कुछ शॉट्स आपको ट्रेलर में बेहतरीन दिखते हैं because everything in that shot looks very organic and practically very well put together, लेकिन then those good shots are followed by extremely AI generated looking shots. इस राक्षस को टीका लगा के इन्होंने इंडियनाइज तो कर दिया, थोड़ी सी झलक अभी इन्होंने दिखाई है, मेरे को ये थोड़ी वीडियो गेम लाइक लगी, बट इट कैन स्टिल पास ऑफ। अब इस वाले शॉट पे जहां पे रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम पिनाका यानी कि शिव धनुष की तरफ वॉक कर रहा है, इट लुक्स रियली गुड बिकॉज एवरीथिंग लुक्स वेरी रियल। बट देन ये शॉट थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर वही ब्लेंड जिसके बारे में मैं बोल रहा था, प्रैक्टिकलिटी का और साथ ही सीजी, एआई और वीएफएक्स का ब्लेंड आपको यहां देखने को मिलता है। यहां पे रणबीर कपूर लुक्स रियली गुड होल्डिंग द धनुष, लेकिन पीछे देखो कितना आर्टिफिशियल लग रहा है हर चीज यार। लुक एट दिस शॉट, कितना सही दिख रहा है। इस वाले शॉट में जब भगवान राम को पता चलता है कि 14 साल के वनवास को उन्हें काटने के लिए जाना पड़ेगा, लुक एट दिस, द लाइटिंग, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट इन दिस शॉट। इस शॉट में माता सीता का इंट्रोडक्शन, द ज्वेलरी, द साड़ीज, एवरीथिंग लुक्स सो वेल पुट टुगेदर। वनवास के लिए जब रात में निकलते हैं माता सीता और भगवान राम रथ पे वो यहां पे सवार हैं, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हैज बीन डन ब्रिलियंटली। इस शॉट में देखो यश एज रावण सिटिंग ऑन हिज थ्रोन लुक्स मेनेसिंग। लुक एट एवरीथिंग बिहाइंड हिम, एवरीथिंग कम्स टुगेदर सो नाइसली। बट देन ये शूर्पणखा को क्या ये सेबर टूथ जानवर कहां से दे दिए? वनवास वाले दौरान के जितने भी शॉट दिखाए गए हैं ट्रेलर में, फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला शॉट, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि किसी थिएटर प्ले को रिकॉर्ड करके शूट करके डाल दिया ट्रेलर। फॉर एग्जांपल इस वाले वनवास के शॉट में लाइटिंग देखो कितनी अननेचुरल लग रही है। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे दिन दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो लाइट है वो दिन की लाइट या फिर वो जो हार्श लाइट ये थ्रो कर रहे हैं उसके ऊपर, उसमें फर्क दिख रहा है आपको कि भैया ये दिन की लाइट नहीं है, ये शॉट एक्चुअली दिन में नहीं लिया गया होगा शायद। द लाइटिंग थ्रू आउट, रैंडम पीपल वोंट नो दिस। कभी ये कहीं बहुत अच्छी दिखेगी आपको और कहीं बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल दिखेगी। कुछ शॉट्स में लाइटिंग की डेप्थ बहुत ही जबरदस्त है और कहीं जगह तो ऐसे लगता है बस हार्श लाइट फेंक के मार दी, वो अजीब सा लगता है, एक ग्लॉस स्टूडियो लाइट सा लगता है आपको कि हर चीज को पोको के फिल्टर नहीं आते जो स्मूदन आउट कर देते हैं लाइट को, वो डिस्टॉर्टेड सा लग रहा है वो लाइट कहीं कहीं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो शॉट है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविनिटी। तो यहाँ पे चलो फ्रेम, चलो जो पूरे का पूरे शॉट का विजुअल ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लगे तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये वाला शॉट देखो हवन वाला, इसमें कितनी हार्श लाइटिंग है। अब दिस कैन बी डिबेटेड अ लॉट, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से द लाइटिंग सेटअप इन द एंटायर ट्रेलर वाज एक्सट्रीमली ऑन एंड ऑफ। ये वाला शॉट देखो, भगवान राम खड़े हैं और उनकी तरफ दानव चलते, असुर चलते हुए आ रहे हैं मारने के लिए उनको। ये वाला शॉट पूरा का पूरा वीडियो गेम लाइक लग रहा है। अब यहाँ पर ये इस शॉट को एक रियल लोकेशन पे भी शूट कर सकते थे, लेकिन दे डिड नॉट डू इट। एंड व्हाट जोक इज दिस शॉट? यश यहाँ पे अपना बेस्ट दे रहा है, ही इज लुकिंग अग्रेसिव, ही इज रनिंग, लेकिन उसका पेट सीजी कर दिया, कोई भी जिगल हो ही नहीं रहा, अजीब सा लग रहा है पीछे पूरा। I did not even notice that. It looks so artificially made, looks so bad. ये यश और ये शेर वाला सीन ना मुझे थोड़ा थोड़ा वो आरआरआर की याद दिला दी। आई होप ये बेटर दिखे फिल्म के अंदर। वो छावा तो मुझे ये साउथ इंडियन फिल्म का कोई शॉट लग रहा है। भगवान राम और परशुराम का ये वाला शॉट देखो, यहाँ पे लाइटिंग तो ऑफ है ही, लेकिन इट लुक्स सो प्लास्टिक एंड इनऑर्गेनिक कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये इन शॉट पे शूट करके डाल दिया। किसी वर्टिकल शो नहीं आते, वर्टिकल शो का कोई एक शॉट। ये भगवान राम और भरत वाला शॉट देखो कितना बढ़िया है, इतनी अच्छी लाइटिंग करी हुई है, लेकिन ये अच्छी लाइटिंग कंसिस्टेंट नहीं दिखेगी आपको ट्रेलर में कहीं भी। जटायु और रावण वाला शॉट फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड लुक।
पुष्पक विमान के जो शॉट हैं वहां पे आपको जो साउंड डिजाइन है ना कितना इंट्रिकेटली करा गया है वो सुनाई देगा। ध्यान देना कैसे खट 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 मैकेनिकल था वो, कट 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 हो रहा है। दैट कम्स टू शो कि इन्होंने जो साउंड डिजाइन किया है ये अगर एक्चुअल आईमैक्स थिएटर में आप देखोगे तो कितना सही सुनाई देगा। इनफैक्ट द बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रू आउट द ट्रेलर वॉज ग्रेट, लेकिन कई कई जगह मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ज्यादा था उसका वॉल्यूम। मे बी दे वुड कट इट डाउन इन द एक्चुअल फिल्म। लेकिन ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने के बाद एक चीज तो क्लियर है दैट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स ऑफ दिस एंटायर फिल्म, ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट वुड बी द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म। विजुअल ट्रीटमेंट, वीएफएक्स, सीजीआई करके इस फिल्म को ओवरसीज बेचा जा रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपीज बताई जा रही है वो इस फिल्म की। लेकिन क्या ट्रेलर में इस वीएफएक्स और सीजीआई का जो विजुअल ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग या माइंड ब्लोइंग लगता है? मे बी ये एक आईमैक्स स्क्रीन पे लगे, लेकिन यहां पे हमारे फोन्स की स्क्रीन पे जहां ये ट्रेलर देखा जाएगा, लैपटॉप्स की स्क्रीन पे, टीवीज की स्क्रीन पे, वहां पे कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रेलर में जो ओवरऑल विजुअल ट्रीटमेंट है वो एक मिक्स्ड बैग है। ऑन वन हैंड कई जगहों पे कंप्यूटर जनरेटेड शॉट्स बहुत अच्छी तरह से लैंड कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कुछ जगहों पर बिल्कुल ही एआई स्लॉप लग रहे हैं। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्रॉप्स, जो लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं, साथ ही जो सेट्स होते हैं, लोकेशंस होते हैं, जब उनको ब्लेंड करा जाता है सीजी और वीएफएक्स के साथ, ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और गार्गेंचुअन टास्क बन जाता है। अब फिल्म में देखना यह है कि जब ये पूरा खुलेगा, 3, सवा 3, साढ़े 3 घंटे की फिल्म हमें देखने को मिलेगी, तो क्या जो ये इनकंसिस्टेंसीज ट्रेलर में देखने को मिली है विजुअल ट्रीटमेंट की, वहां भी कैरी फॉरवर्ड करती हैं या नहीं? वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग थिंग्स के बारे में जो होने वाली है वो मेरे से लिखवा लो, वो होगा नंबर 1 इस फिल्म का प्रैक्टिकल सेट डिजाइन, जो उन्होंने सेट्स लगाए हैं, एंड नंबर 2 द गेटअप्स, जो इनको ड्रेसेस दी गई हैं, जो इनको कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं, दोज लुक इनक्रेडिबली वेल डन। मेकअप जॉब्स ऑन द अदर हैंड अगेन एक हिट और मिस है फिल्म के लाइटिंग सेटअप की तरह। मैं बताता हूं कैसे। रावण एज द किंग ऑफ लंका के ट्रेलर में आप जितने भी शॉट देखोगे, वेरी वेल पुट टुगेदर मेकअप, दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है, द स्किन टोन लुक्स रियली नाइस, द आईब्रोज लुक रियली नाइस एज वेल। बट देन अगेन इस वाले शॉट में कितनी ज्यादा खराब लग रही है यश की विग। विवेक ओबरॉय का ये कितना ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। दाढ़ी ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल होगी, ऊपर से चिपकाई गई होगी, लेकिन फिर भी वो लगनी नहीं चाहिए ना आर्टिफिशियल, वो लग रही है आर्टिफिशियल। ऐसा लग रहा है फैंसी ड्रेस वाला है ये। माता सीता और लक्ष्मण का कुटिया के बाहर जो शॉट है, ये कितना ज्यादा आर्टिफिशियल है इसका बैकग्राउंड। कलर ग्रेडिंग का बहुत बड़ा इशू है इस ट्रेलर के अंदर। कहीं पे बहुत ही ज्यादा डेप्थ दिखती है कलर्स में, कहीं पे बहुत ज्यादा ब्लैंड और फ्लैट हो जाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ इट इज टू बी ब्लेम्ड ऑन द पुअर एंड इनकंसिस्टेंट लाइटिंग सेटअप। इस वाले शॉट में ये लक्ष्मण भगवान है और इनके पीछे जो इनको मारने पे उतारू है वो दंडका फॉरेस्ट का राक्षस है जिसका नाम है विराधा। मोस्ट लाइकली मेरा ये सबसे नियरेस्ट गेस है, लेकिन इसके अलावा भी 2 और राक्षसों से लड़े थे भगवान राम और भगवान लक्ष्मण दंडका फॉरेस्ट में, जिनका नाम था खारा और दुशाना। इन दोनों से भी वो लड़े थे। उनकी फाइट वो दिखाते हैं फिल्म में या नहीं, वो तो फिल्म देख के ही पता चलेगा। अगेन पहले राक्षस की तरह इस वाले राक्षस का भी जो विजुअल ट्रीटमेंट है, इन्होंने इंडियनाइज किया है, त्रिपुंड बनाया है, टीका लगाया है, उसको वो दिया है गेटअप की थोड़ा सा इंडियन लगे। सो मे बी इन्होंने जो टीजर के बाद बैकलैश आया था वो सुना, और जो चीजें ये कंप्यूटर के थ्रू फिक्स कर सकते हैं, नॉट द प्रोडक्शन साइड, द कंप्यूटर जनरेटेड साइड, वो इन्होंने करी। और ये क्या बनाया है यार, ये क्या कुंभकर्ण है। मेरे को इतनी उम्मीद थी कि यार ये कुंभकर्ण को थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। इट लुक्स लाइक इट हैज बीन बोरोड आउट ऑफ अ वीडियो गेम। ये वाले शॉट में यहाँ पे जो डांस फॉर्म दिखाई जा रही है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। इस शॉट को लेके स्पेसिफिकली मैं ये बात को लेकर डरा हुआ हूं, डाउटफुल हूं कि यहाँ पे कोई गाना ना डाल दे जबरदस्ती का। इस फोटो में देखो जो वस्त्र पहने हुए हैं भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता ने, इनके कलर्स देखो। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इन तीनों ने अपने एग्जाइल के दौरान, अपने वनवास के दौरान भगवा रंग पहना था, लेकिन वो एग्जैक्टली भगवा नहीं था। वो एक मिक्सचर था बिटवीन पीला एंड भगवा। और जो मटेरियल था इनके कपड़ों का, उसको बताया गया है वाल्मीकि रामायण में, उसका नाम था वलकाला, यानी कि वो जो था, जो मटेरियल था, वो ट्री बार्क्स की शेविंग से बनता था। आई एम सो ग्लैड दैट दे हैव गॉटन दीस कलर्स ऑलमोस्ट राइट। इस शॉट में माता सीता को बड़े ही अच्छे तरीके से तलवारबाजी करते दिखाया गया है, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि क्या सही में वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि माता सीता शस्त्र चलाने में एक्चुअली में माहिर थी, या फिर इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए ये दिखाया है। डायलॉग्स अच्छे लिखे हुए हैं, माता सीता, भगवान राम, दशरथ, इनके डायलॉग्स जितने भी अभी हमने सुने ट्रेलर में, ये अच्छे लिखे हुए हैं। डबिंग इज अ सेपरेट इशू, बट डायलॉग्स डू साउंड वेरी गुड। नाउ डिबेट इट ऑल यू मस्ट, और होना भी चाहिए वो डिबेट, लेकिन लॉर्ड राम मेरे हिसाब से जैसे दिख रहे हैं इसमें, रणवीर जैसे उनको प्ले करते हुए दिख रहे हैं, जैसे वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ लुक्स रियली ग्रेट। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो, I did not like it. चेहरे पे वो ठहराव है जो डिपिक्शन में है लॉर्ड राम की, कि वो मर्यादा
ज्यादा पुरुषोत्तम है, अपना आपा नहीं खोते। कहीं पर भी रणबीर के चेहरे पे वो गुस्सा नहीं दिख रहा, वो आक्रोश नहीं दिख रहा जो ऑन द कॉन्ट्रास्ट दिखता है रावण के चेहरे पे। तो इन दोनों का जो एक बैलेंस आउट This makes कॉन्ट्रास्ट उन्होंने sense. दिखाया है ट्रेलर में। रावण एंग्री है, शक्ल से यश की दिख रहा है। यश हैज डन, आई एम प्रीटी श्योर, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स ऑफ हिज करियर अप अंटिल नाउ। एंड एज Double. राम, I रणबीर said लुक्स no. वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। रणबीर कपूर के चेहरे पे No. वो ऑरा नहीं आ Not रहा, for me. ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो तो चलेगा ही अगले एक हफ्ते, इनफैक्ट फिल्म की रिलीज तक चलेगा, लेकिन ट्रेलर में ही डज लुक गुड। साई पल्लवी को एज माता सीता देखने के बाद इस ट्रेलर में बहुत डिबेट शुरू होने वाला है, बहुत सारे लोग डिवाइडेड होंगे। मैं बताता हूं मैं क्या सोचता हूं। साई पल्लवी की जो ब्यूटी है, जैसी वो दिखती है, वो स्ट्राइकिंग नहीं है, वो सूदिंग है। साई के फीचर्स में कामनेस है, वो एक सुपर मॉडल नहीं लगती। कियारा आडवाणी अगर यहाँ पे होती तो वो एक सुपर मॉडल लगती, दीपिका होती तो वो सुपर मॉडल जैसे लुक्स हैं उनके। कृति सेनन लुक्स वेरी मॉडर्न फॉर दिस रोल। True. साई पल्लवी लुक्स लाइक अ वेरी होमली गर्ल, Yeah. वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर हु इज वेरी काम। उनके फीचर्स बहुत कामिंग हैं। बाकी तो पिक्चर के दोनों Even a पार्ट्स देखने में smile, पता लगेगा, लेकिन comforting. मेरा बेस्ट गेस ये है कि साई पल्लवी एज माता सीता विल डेफिनेटली ग्रो ऑन अस। यश की फिजिकल प्रेजेंस एज रावणा जितनी फैंटास्टिक और आउटस्टैंडिंग है ट्रेलर में, उतनी ही भद्दी उनकी इंडियन डबिंग है। मैंने कन्नड़ा ट्रेलर देखा, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है डबिंग की। और ये इसलिए है क्योंकि यश ने हिंदी वाले डायलॉग्स अपने खुद डब करे हैं। ये अच्छी चीज है, कमिंग फ्रॉम एन एक्टर, ये अच्छी चीज है, लेकिन व्हेन यू नो कि कैरेक्टर इतना ज्यादा बड़ा है और ये जो डायलेक्ट अजीब सा आ जाएगा मेरा हिंदी बोलने में, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, देन ही कुड हैव टेकन अ बैक सीट और हिंदी की डबिंग किसी और को करने देनी जा सकती थी। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा का। ना राम की मृत्यु साधारण होगी, ना उसका अपमान। On the other hand, The emotions are perfectly हिंदी जो conveyed. उन्होंने अपने डायलॉग्स डब करे हैं अपनी I don't हिंदी में, वो बहुत अच्छे सुनाई दे रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि उनकी हिंदी पे कमांड इतनी अच्छी है। और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। अरुण गोविल साहब को एज दशरथ देखने में फीलिंग बहुत अलग आएगी। जो मेरी तरह 90s और अर्ली 2000s में बड़े हुए हैं, हमने दूरदर्शन वाली रामायण देखी है ऑलमोस्ट हर दिन, हर वीकेंड, हर रोज हमने कुछ ना कुछ देखा है। अब यही जो हमारे भगवान राम थे, वो अब ये वाला रोल प्ले कर रहे हैं। मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं ये बात सुनते हुए, सोचते हुए। अब ये ट्रेलर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत अंडरवेलमिंग लगेगा। अंडरवेलमिंग क्यों लगेगा, उसमें किसकी गलती है मैं बताता हूं। गलती है नमित मल्होत्रा। हर जगह जाके इन भाई साहब ने मुंह फाड़ा है, सीना चौड़ा करके ये बोला है कि हमने 4000 करोड़ रुपए लगाए हैं, लेकिन ट्रेलर को देख के 4000 करोड़ की लागत तो कहीं से भी नहीं। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया, ट्रेलर के विजुअल ट्रीटमेंट में अगर जबरदस्त एलिवेशन हाई पॉइंट्स हैं तो जबरदस्त डाउन स्लोप्स भी हैं। कंसिस्टेंसी इन विजुअल लैंग्वेज नहीं है ट्रेलर में, और यही चीज बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि अब तक हमारे को यह प्रॉमिस करा जा रहा था, यह बताया जा रहा था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है, हॉलीवुड की भी बड़ी से बड़ी फिल्मों से ज्यादा इसका बजट है, बट क्या वो बजट की लागत लगती है ट्रेलर में? नहीं। ए आर रहमान और हैंस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक फैंटास्टिक है। द प्रॉप्स एंड द कॉस्ट्यूम जॉब्स आउटस्टैंडिंग है। द कास्टिंग ऑफ एवरीबॉडी शोन इन द ट्रेलर बहुत डिबेटेबल है। इसके बाद अगले एक हफ्ते तक बहुत डिबेट होगा। It's okay, just लेकिन मेरे people's को कहीं भी opinions. कोई भी बहुत जबरदस्त मिसकास्ट नहीं लगा। ट्रेलर में जो लाइटिंग सेटअप दिखाया गया वो कहीं पे बहुत बढ़िया है, कहीं पे बहुत ही ऑफ है, बहुत इनकंसिस्टेंट है। ये इस फिल्म को इंडिया टू द वर्ल्ड लेके जा तो रहे हैं, एंड आई होप दे डू रियली रियली वेल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी हिस्ट्री है जिसको पूरी दुनिया देखे एक बड़े पर्दे पे बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। लेकिन क्या ये ट्रेलर इंडिया टू द वर्ल्ड वाले ट्रेलर के मैग्नीट्यूड की बात करता है? नहीं। इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रेलर। मेकर्स का ऑनेस्ट एफर्ट दिखता है, एटलीस्ट आदि पुरुष जैसा कचरा तो नहीं देखने को मिला। प्रॉमिसिंग है, बहुत सारी चीजें प्रॉमिसिंग है, मन करता है ट्रेलर को देखने के बाद कि जल्दी से फिल्म आए, हम उसको देखें। बट इज इट एन एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंगली ग्रेट ट्रेलर फॉर रामायण? नो। नमित मल्होत्रा ने अपना मुंह फाड़कर पहले उम्मीदें बांध दी लोगों को कि ट्रेलर में हम आपको कुछ ऐसा दिखा देंगे, लेकिन अब जब ट्रेलर बहुत सारे लोगों को ठंडा लगेगा, देन आई डोंट नो what his reaction would be. तो ओवरऑल I really did enjoy the trailer, लेकिन कई जगहों पर जैसे कि मैंने थ्रू आउट द वीडियो आपको बताया, Much positive reaction from him. make you feel that एक यार ये कहीं गलत ना हो जाए, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, रामायण की अडेप्टेशन है ये, सटीक बैठ जाए। और हाँ, ऑनलाइन हेट अगेंस्ट द ट्रेलर शुरू हो चुकी है। लोग SS राजामौली का प्रोजेक्ट ले आए हैं कि वाराणसी को हमारा आंसर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। अभी तो शुरुआत है, ये 1-2 दिन इसको दो, बड़ा ही गंद मचने वाला है, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी इसके अगेंस्ट। ये नहीं कि भैया दोनों फिल्में इंडिया से हैं, दोनों फिल्में इतनी बढ़िया हैं, दोनों Thank you, yes. बेकार में ट्विटर वॉर्स करने हैं। उस पे भी मैं एक वीडियो ओपिनियन ड्रॉप करूंगा, आज कल नहीं तो परसों शायद, या तो फिर अबाउट संडे को। तब तक के लिए हम मिलते हैं। आपको कैसा लगा चीजें वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में It's okay. Okay. See, everyone can have their own opinion. ठीक है, अगर आपको रणबीर कपूर अच्छे लगते हैं, तो अच्छे लगते हैं इन द सेंस कैरेक्टर में, then it's okay. That's completely fine. I personally don't. I understand कि जो राम भगवान की जो calmness है, he did show it in here, but it does feel forced to me. ठीक है, जैसा मैंने स्टार्ट में बोला, bland और blank लग रहा है मुझे,
And Ranbir is a great actor. I do not like him as a person. I have my own issues with it. लेकिन as an actor he is brilliant and he has done amazing work. और वो मैं deny नहीं कर सकती, ना करूँगी. So he could, like what he can and he could. तो वो मे बी कामनेस दिखाने में अभी तक जितना हमने देखा है, that dialogues don't deliver. There is probably calmness. That's why there is, but no, I don't think so. I don't know. I don't think कि मैं उसको justify कर सकती हूँ क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, but it's just not hitting me. जब तुम अपनी हिस्ट्री देखते हो, especially when you watch रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण, whatever that is, आप कोई भी सीरीज या मूवी देख लो, when you see the characters delivering the dialogue, तुम्हें हिट करते हैं. मुझे तो करते हैं, मुझे किसी और की नहीं पता है. जैसे रावण की बात हुई यहाँ पे, आई सेड कि इट वाज सो, आई वाज सो इम्प्रेस्ड टू द पॉइंट, श्योर मुझे इतनी लाइक डिसअपॉइंटमेंट हुई थी टॉक्सिक में. यहाँ पे उसके डबल ट्रिपल उन्होंने मुझे, नो, ही मेड मी अ फैन ऑफ हिम from this character itself. Like I completely forgot what this was. It was that good. Not, I don't think उनकी हिंदी डिलीवरी में कोई मुझे इतना accent नज़र आ रहा है, because emotions are perfect, his expressions are perfect, and the emotions in the dialogues and his voice is landing perfectly. When he's saying, I can feel it, I can feel that aura, ठीक है. When he's saying कि हाँ राम को राम भगवान को, you know, there is, I'm not going to do really fast, I'm not filming it, ठीक है. ये जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आर्टिकुलेट करके यहाँ से आ रहा है, तुरंत आ रहा है. सो माफ़ करना, ऐसी हो सकती चीज़ें यहाँ वहाँ कुछ मैं बोल दूँ. आई एम जस्ट ए ह्यूमन, इंसान हूँ आपकी तरह. बट या, सो जो राम भगवान का कैरेक्टर है, आई अंडरस्टैंड कि उनको काम दिखाना है, बट डजंट मीन कि तुम डायलॉग जो बोल रहे हो, मे बी इट्स द सैड डायलॉग और देयर इज वो इमोशन नहीं हिट हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, फॉर मी द कास्ट वाइज, नॉट द लुक्स वाइज, बट द कास्ट वाइज, व्हाट एम आई सेइंग, कास्ट लुक वाइज नहीं, लेकिन डायलॉग और डिलीवरी वाइज अभी तक आई स्टिल एम having a lot of trouble accepting Ranbir Kapoor for that. Wahi I feel Ravi Dubey is doing a great job. He just fits right in. So yeah, I agree with Sai Pallavi's thing. I haven't seen much, but again, same thing. I can see calmness उनके यहाँ, और I can definitely feel वो comfort, वो homely feeling. But again, the dialogues जितने भी उनको दिए गए हैं अभी तक, they don't hit that emotion जो होना चाहिए डायलॉग में, वो नहीं हिट कर रहा है मेरे लिए. You never know, when we see the movie, it just turns out to be absolutely different. I only have one problem, is जहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए था वहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स, अगेन आई ऑल्सो डोंट नो कि AI है जो भी है वो क्यों यूज़ किया गया है. जंगल तो ढूंढ सकते थे ना तुम, थोड़े एक्स्ट्राज नहीं है, 300-400 पीपल, यू कैन गेट इट डेफिनेटली. ये ऐसा टाइम नहीं चल रहा है जहाँ पे लोगों को तुम इकट्ठा नहीं कर सकते. रियली यू कुड हैव डन दैट. वो जो कंप्लेन कर रहे थे वो लंका का सीन जहाँ पे रावण इज अप हियर एंड पीपल आर लुकिंग लाइक एंड्स, श्योर यू कुड हैव नॉट शोन इट सो ग्रैंड. यू कुड हैव शोड 500 people, 400 people. I know it might be difficult to get, but जोधा अकबर को देख लो, वो जो उसमें there is this song अजीमो शान शहनशाह, right? They have so many people. Look how amazing it looks. It looks grand. I know टाइम लगता है उतने लोगों को कोरियोग्राफ करना, टाइम लगता है उतने लोगों को इकट्ठा करना to make it happen, but you can do this for Ramayana. You should do it for it. एक जंगल नहीं ढूंढ पा सकते तुम लोग, सुबह शूट करना पड़ेगा ना. अगर तुम्हें दिन चाहिए तो करो शूट, वो हो सकता है. इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. राक्षस को लाने को नहीं बोल रहे ना हम लोग, वो बनाया गया है कहीं से, तो दैट्स फाइन. दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल सेड कमेंट में कि अभी की वीडियो गेम्स इतनी बेहतरीन हो गई है कि ऐसा लग रहा है हर मूवी में वीडियो गेम जैसा लग रहा है. लेकिन वीडियो गेम ने अगर इतनी मेहनत करके ऊपर आए हैं तो वो थोड़ा नॉर्मल है वो दिखना. सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन ही इज सेइंग इट लुक्स लाइक अ वीडियो गेम, बट इट लुक्स लाइक अ वीडियो गेम दैट्स नॉट फ्रॉम अस, राइट? अगर तुम पहले के रामायण में तुम
राक्षस को देखो तो इट वॉज अ ह्यूमन राइट, और वो ज़्यादा बिलीवेबल था टू बी ऑनेस्ट रादर देन क्रिएटिंग अ मॉन्स्टर विद AI और CGI और VFX वट एवर इज यूज. आई एम नॉट अ टेक savvy person that much. आई एम बायोलॉजी स्टूडेंट, तो मुझे वही पता है. बट एंड आई एम सेइंग कि जहाँ पे यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है वहाँ क्यों यूज़ करते हैं? इतना तो कर ही सकते हैं. ठीक है चलो, एटलीस्ट आई एम फाइन विद देम मेकिंग मॉन्स्टर्स लाइक दैट. बट या लाइक आई सेड, वो राक्षस नहीं लग रहा है, वो राक्षसी नहीं लग रही है, वो लग रहे हैं मॉन्स्टर्स. टीका लगाने से कुछ नहीं होता है. राइट, यू कैन जस्ट द होल सेट डज, द होल कैरेक्टर उनका जो गेटअप है डज फील लाइक हॉबिट और वहाँ के वो मूवीज के नो वेरी सिमिलर टू दैट. So that is definitely something I would question on. बट हाँ, जो वीडियो गेम जैसा लगता है तो अभी वीडियो गेम इतनी अच्छी हो गई है तो अभी कितना ही मूवीज आगे जाएंगे. इट्स ओके, दैट्स आई एम फाइन विद इट. आई एम फाइन विद लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही हैड क्वेश्चंस विद, पर वो ज़्यादा टेक्निकल में जा रहे हैं. आई एम जस्ट सीइंग इट एज अ नॉर्मल, लाइक नॉर्मल व्हेन आई से इट्स जस्ट आम जनता जिनको इतने टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज नहीं है. ग्रेट टू गेट इट, but it's okay. Not many people are going to go there and watch and be like, oh, I think ये lighting harsh है यहाँ पे. Yeah, fake लग रहा है वो सबको पता चलेगा, but not the lighting is harsh. So they could have done that much better. But I really did like the trailer. जितना मैंने देखा, I did enjoy it. I am very excited, which I was not in the beginning, especially because of Yash. Especially because of Yash. I don't know about Ranveer. I would stick to my opinion. मुझे नहीं पता है क्या. I don't feel the vibe. With the main character, so like I don't feel it. I don't feel anything when I see one screen. It's so the presence ही नहीं मतलब वो character की for me, which is crazy. But anyway, that's just my opinion. I did say a few in the beginning. I said now I would love for you to say yours. और माफ़ करना अगर कहीं जगह पे मैंने कुछ यहाँ वहाँ गड़बड़ कर दी, because I'm trying my best कि जो मेरे दिमाग में आया ये देखते समय उसको पहले वो मैं डिलीवर करूँ भूलने के बजाय, लाइक भूल जाऊँ उससे पहले. सो आई एम जस्ट स्पीकिंग रियली फास्ट. आई नो समटाइम्स राम भगवान की तरह आई वुड हैव जस्ट सीन राम, बट आई मीन द कैरेक्टर, राइट? यू नो इट, सो आई अपोलोजाइज फॉर इट. बट एनीवे, आई एम एक्साइटेड. आई एम एक्साइटेड, जो मैं नहीं थी. फॉर श्योर आई एम एक्साइटेड नाउ. अभी तो मैं कल स्पाइडरमैन देखने जा रही हूँ, उसका आई विल मेक अ व्लॉग. बट बाय फॉर नाउ, लव यू.